हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग थंबनेल देख रहे हैं कि मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो 26 अप्रैल को जो पेपर हुआ था आपका मैथ्स का, उसका आज मैं पार्ट 3 लेकर आई हूँ। इस पार्ट 3 में मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे और डीएलएड से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इसमें जो आपका ये जो पहला क्वेश्चन है यानी जो प्रश्न नंबर 12 है, इसमें ये आपका बॉड मास आपका एक चैप्टर है, उसमें बॉड मास के बारे में आपको बताया है। बॉड मास नियम आपने पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये एकदम छोटे बच्चों की तरह क्वेश्चन है, आप आराम से इसे कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आपने बॉड मास रूल्स नहीं पढ़े हैं, बॉड मास के नियम नहीं पढ़े हैं, तो आप वीडियो पे जाइए और उनको देखिए और अच्छे से सीखिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 4 का और बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, बॉड मास में जो आपका जो ब्रैकेट होते हैं उसमें एक ये आपका बड़ा ब्रैकेट होता है, इसको हम मंझला ब्रैकेट कहते हैं, इसको हम छोटा ब्रैकेट कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, रेखीय कोष्ठक यानी लीनियर या लाइन ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेखीय कोष्ठक को ओपन करते हैं, उसके बाद यानी उसको खोलते हैं, फिर उसके बाद हम मंझले ब्रैकेट को खोलते हैं, छोटे ब्रैकेट को खोलते हैं, फिर मंझले को खोलते हैं, फिर सबसे बड़े को। इस तरीके से इसमें ये क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर 4 का और बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है 25 - 18 भाग, फिर मंझला ब्रैकेट है 7 - 2 का 3 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट है 13 - और आपका जो ये रेखीय कोष्ठक है यानी 4 - 3 और फिर छोटा ब्रैकेट बंद हो गया, उसके बाद +5 लिखा हुआ है, फिर मंझला ब्रैकेट बंद हो गया और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद हुआ। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। आपको बताया ना, सबसे पहले आप रेखीय कोष्ठक को खोलेंगे। ठीक है, तो हम सारी चीज़ें वैसे ही उतार देते हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो हम क्या करेंगे, रेखीय कोष्ठक को खोलेंगे। तो रेखीय कोष्ठक के अंदर क्या है, 4 - 3 यानी कि 4 में से 3 गया, क्या बचा, 1 बचा। तो अब हम रेखीय कोष्ठक को ओपन कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13 - 1। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लाइन में क्या करेंगे, सभी वैसी चीज़ों को लिख देंगे। फिर मैंने आपको बताया अब छोटे ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो छोटे ब्रैकेट को ओपन करने के लिए छोटे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 13 - 1 यानी 13 में से 1 गया तो कितना बचा, 12। ठीक है, ये भी ओपन हो गया, आपका हो गया 12। अब हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। जब हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर से हम उन्हीं चीज़ों को लिखते चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, मंझले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। मंझले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है बॉड मास में हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि पहले हम गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, उसके बाद घटाना करते हैं। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6। क्या हुआ, 2 × 3 = 6। अब दूसरी लाइन में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 7 - 6 - 12 + 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर जो आएगा वो आएगा -6। अब हम इस मंझले ब्रैकेट को खोल लेंगे। खोलने के बाद क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब भी हम मंझले ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर भाग दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 6 से 18 को भाग देंगे। तो 6 से 18 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 3 = 18, तो 3 आ जाएगा। यानी अब 18 यहाँ पर आया है, लेकिन आपको पता है कि 18 जो हमारा है वहाँ पर माइनस का निशान लगा हुआ है। यानी जब भी हमारी किसी बड़ी संख्या में जब माइनस का निशान लगा होता है या घटाने का निशान माइनस का निशान लगा होता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम बड़ी संख्या पे जो भी चिन्ह लगे होते हैं हम उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका आया 25 आया, और यहाँ पर ये जो आपका माइनस है, ये माइनस यानी कि 18 - 18/6 है, तो ये माइनस कट जाएगा, 6 × 3 = 18। तो अब हमारे पास उत्तर क्या आ गया, 3, यानी 25 + 3 आ गया। ठीक है,
अब हम इसको, इस जो ब्रैकेट को है इसको खोल देंगे। खोलने के बाद क्या करेंगे, जब खोलेंगे तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे इसके अंदर की संख्याओं को। तो जब हम 25 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। अब आपके पास आया 4 का 28। 4 का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, का मतलब जब भी कभी का लिख कर आए उसका मतलब हो गया गुणा। तो हम 4 को 28 से गुणा करेंगे, तो जब भी हम 4 को 28 से गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 112। ऐसे आप बोर्ड मास वाले नियम या बोर्ड मास रूल के जितने भी प्रश्न हैं आप उनको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, जो रेखीय कोष्ठक हैं उनको पहले खोलेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर उसके बाद बड़े ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। और अगर आपको इसको और भी अच्छे से और भी डिटेल में पढ़ना है तो आप वो पिछली वीडियो में जाके, जो मैंने चैप्टर वाइज वीडियो कराई हैं, आप उसमें जाकर पढ़िए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका 13 क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 13 है, टैली चिन्ह से बारंबारता बटन सारणी, यानी टैली चिन्ह से बारंबारता बटन सारणी कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये इतने सारे आपको नंबर्स दिए जाएंगे, इतनी सारी आपकी संख्याएं होंगी, और इन संख्याओं में आपको क्या करना है, सबसे पहले या तो आप आरोही क्रम में लिखेंगे यानी इंक्रीज ऑर्डर में लिखेंगे, या तो आप अवरोही क्रम में यानी आप डिक्रीज ऑर्डर में यानी घटते क्रम में, और उसको बढ़ते क्रम में आप किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। या तो आप उसे इंक्रीज ऑर्डर में लिखें या तो फिर आप उसे डिक्रीज ऑर्डर में यानी कि आप बढ़ते क्रम में लिखें या घटते क्रम में लिखें, या हम हिंदी में ये भी कह सकते हैं आप आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसे क्या करते हैं, हम इसे इंक्रीज ऑर्डर में यानी इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं, यानी इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अगर आप चीज़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे तो आपको यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको आरोही क्रम में एक क्रम में लिख लीजिएगा, लेकिन इस क्रम से लिखने से पहले आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं होगा उसमें मुझे दिक्कत होगी, तो आप खुद लिख लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें संख्या जो है, सबसे छोटी संख्या है वो 3 है। क्या है, 3 है, और आपका 3 है यहाँ पर, यानी कि कितने पद हैं यहाँ पर पूछा गया है, तो 3 आपका, एक तो पहला तो आपका 3 है। ठीक है, 3 में आपके 3 कितनी बार आए हैं ये पूछा। बारंबारता के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी संख्या कितनी बार आती है, यानी कोई भी नंबर्स कितनी बार रिपीट होता है उसे ही हम बारंबारता कहते हैं। तो बारंबारता क्या होता है, बारंबारता में यानी कि आपका जो ये 3 है ये कितनी बार आया है, तो चलिए गिनते हैं, 1 2 और ये 3, हमारा 3 जो है वो कितनी बार आया है, 3। और आपको पता है टेलीग्राम चिन्ह जब भी हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, जब भी 3 तक की संख्याएं आती हैं तो उनको ऐसे 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 लिख देते हैं। ठीक है, एक लाइन में लिख देते हैं 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट आपका 3 के बाद बड़ी संख्या क्या है, 4 है। तो 4 आप देखिए कितनी बार आया है, तो 1 बार 2 बार और 3 बार, 4 भी आपका 3 बार आया है, तो हम लिखेंगे 4 पर जो हमारा है उसकी बारंबारता क्या है, 3 है, और इसका भी जो चिन्ह होगा वो इसी तरीके से बनेगा, यानी 1 2 3 लाइन आपको खींचनी होगी। और आप ये नोट करते रहिए और समझते रहिए, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है इसलिए मुझे आगे बढ़ना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, जो आपका है 4 के बाद आपका आया 5। अब ये 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4। ठीक है, आपका 5 जो है वो 4 बार आया, यानी 5 पद हमारा, इसकी जो बारंबारता है वो 4 है, और इसका जो टैली चिन्ह बनाना है वो केवल 4 लाइनें आपको खींचनी पड़ेंगी, 1 2 3 4। ठीक है, 5 के बाद क्या आता है, 6 हमारा कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है, 6 हमारा 6 बार आया, तो हम लिखेंगे पद 6, इसकी बारंबारता 6 है, यानी कि ये 6 बार आया है तो यानी कि इसकी बारंबारता 6 है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 टैली चिन्ह को पहचानेंगे, तो 1 2 3 4 5, पांचवा जो टैली चिन्ह होता है वो इस तरीके से बनता है, लेकिन 6 बार आया है तो 5 ये हो गया और 1 हो गया 6। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, तो 7 आपका कितनी बार आया है, 1 2 3 4
और 5। आपका 7 जो है ये 5 बार आया, यानी 7 पद की बारंबारता जो है वो 5 है और इसका टैली चिन्ह क्या होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। तो 8 आपका कितनी बार आया है, चलिए देखते हैं। 1 बार आया है, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, यानी आपका 8 जो है वो 5 बार आया, यानी 8 पद की बारंबारता 5 है और इसका टैली चिन्ह जो होगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 8 के बाद आता है 9। तो 9 आपका 1 बार आया है, 2 बार आया है और 9 आपका 2 ही बार आया है। ठीक है, तो 9 पद की जो बारंबारता है वो 2 है और इसको केवल 2 लाइन खींच देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 9 के बाद आता है 10। तो 10 आपका कितनी बार आया है, तो 1 बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, और 10 कहीं पे भी नहीं है, तो 10 जो पद है आपका इसकी बारंबारता 2 है और इसका टैली चिन्ह क्या बनेगा, सिर्फ 2 लाइन बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी पद की बारंबारता निकालते हैं, इस तरीके से हम टैली चिन्ह निकालते हैं। जब भी आपके हो सकता है आपसे कभी कभी प्रश्न में केवल बारंबारता पूछ ली जाए, तो बारंबारता का मतलब होता है कौन सा नंबर आपका कितनी बार रिपीट हुआ है या कौन सी संख्या आपकी कितनी बार क्या हुई है, पूछी गई है, कितनी बार आई है, इसके बारे में आपको सिर्फ बताना होगा। और अगर आपसे टैली चिन्ह भी पूछ रहा है, यानी टैली आपका जो चिन्ह पूछ रहा है, तो आपको टैली चिन्ह के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 14 है, 100 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क की परिसीमा के साथ लगा हुआ भीतर की ओर 5 मीटर पथ बना हुआ है। इस पथ का क्षेत्रफल जो है वो है, इस पथ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, इस पथ का क्षेत्रफल नहीं है। ठीक है, इस पथ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। फिर इसमें कहा है कि ₹2500 प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से इसे सीमेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे कहा गया है एक पार्क है जिसकी चारों भुजाएं 100 मीटर की हैं। ठीक है, कितने मीटर की हैं, 100 मीटर की, यानी कि एक वर्गाकार पार्क है, यानी कि ऐसा पार्क जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। वर्ग में क्या होती है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर एक उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि एक ऐसा पार्क है जिसकी सभी भुजाएं 100 मीटर हैं। फिर यहाँ पे कहा गया है कि भीतर की ओर 5 मीटर पथ बना हुआ है। देखा होगा आपने, जब भी आप पार्क में जाते हैं तो थोड़ी सी रोड बनी होती है, यानी कि आपका थोड़ा सा रास्ता भी दिया जाता है चलने के लिए, और बाकी जगहों पर आपके क्या होता है, घास लगी होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए इस आपको चित्र के माध्यम से भी समझा देते हैं। तो ये आपका एक पार्क है जो 100 मीटर भुजाओं का बना है, यानी जिसकी चारों भुजाएं 100 मीटर हैं। ठीक है, फिर कहा गया है इसमें एक रास्ता छोड़ा गया है, यानी ये रास्ता आपका छोड़ा गया है। ठीक है, इतना रास्ता आपको जाने के लिए छोड़ा गया है और ये रास्ता आपका कितने मीटर का है, 5 मीटर का, यानी सिर्फ 5 मीटर का रास्ता छोड़ा गया है। ठीक है, अब ये कहा गया है कि ये जो रास्ता है इसमें कितनी सीमेंट लगेगी, इसका व्यय आपसे पूछा गया है, कितना खर्च होगा लगाने में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब भाई ये रास्ता है आपका, फिर आपसे कहा गया कि 2500 प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से इसे सीमेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, यानी 10 वर्ग मीटर की दर से आपको इसमें कितना खर्च लगेगा इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी इस तरीके के आपके प्रश्न आएंगे तो आप क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है तो आप रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, बाहरी वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के और भीतरी वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो बाहरी वर्ग का जो आपका क्षेत्रफल है वो आपको पता है कितना दिया गया है, वो दिया गया है 100 मीटर, यानी तो क्षेत्रफल आप जब निकालेंगे तो आपको पता है किसी वर्ग का आप जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। ठीक है, या ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो 100 की घात 2 माइनस क्या हो जाएगा, 90 की घात 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 90 की घात 2, क्योंकि 10 मीटर तो आपको उसमें खर्च कितना लगेगा उसको बनाने में ये पूछा गया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो गया 100 का स्क्वायर
माइनस क्या हो जाएगा 90 का स्क्वायर। ठीक है, तो 100 को जब हम ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, माइनस 9 को 9 9 81 होता है और 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो 10,000 में 8100 अगर आप घटाएंगे तो 1900 वर्ग मीटर, या हम ये भी कह सकते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि अगर हम 2500 प्रति 10 मीटर की दर से इसे सीमेंट कराने का जो व्यय है वो कितना लगेगा, इसके बारे में पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे जो 10 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 2500। ठीक है, अगर हम 1 वर्ग मीटर या 1 मीटर स्क्वायर के लिए रुपए खर्च करेंगे तो कितने खर्च हो जाएंगे, 2500 बटे 10, 0 0 कट हो गया, कितना बचा 250, यानी 1 वर्ग मीटर के लिए हमें कितने रुपए खर्च होंगे, हमारे 250 यानी 250 रुपए खर्च होंगे। तो अगर जब 1 मीटर के लिए 250 रुपए खर्च होंगे तो जब हम क्या करेंगे, जब हमारे यहाँ पर आंसर कितना आया था, हमारा आंसर आया था 1900 वर्ग मीटर, 1900 वर्ग मीटर। तो 1900 के लिए हमारे पास कितने रुपए खर्च होंगे, तो 1900 वर्ग मीटर में हम 250 को गुणा कर देंगे तो आपका आंसर जो आएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 47। ठीक है, इतना आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आपका इतना रुपए खर्च होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 15 है, चित्र में AX कोण CAB और कोण BDC को समद्विभाजित करती है। यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर है और BD बराबर 15 सेंटीमीटर है और AD बराबर 17 सेंटीमीटर हो तो कोण ACD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन किसका, त्रिभुज का। चलिए देखते हैं, जहाँ पर बना नहीं है मैं बना देती हूँ। यहाँ पर क्या है, एक आपकी ये लाइन है AX, इस पे क्या है, A इसको मान लिया, C इसको मान लिया और मैंने B इसको मान लिया और D इसको मान लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे कहा गया है जो A और D आपका है वो है 17 सेंटीमीटर और A और B जो आपका है वो आपका है 8 सेंटीमीटर और B और D आपका जो है वो है 15 सेंटीमीटर। ये बात यहाँ पर कही गई है। अब आप इसको सॉल्व करें या आप इसे सॉल्व करें, बात एक ही है, त्रिभुज तो भाई एक ही है। तो आपको क्या सॉल्व करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोण ABD, यानी कोण A, B और D, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो जब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी कोण ABD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कोण ABD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कोण 1/2, यानी कोण ACD का क्षेत्रफल। देखिए ये जो हमारा ये कोण AB था, ये कोण AB का जो क्षेत्रफल है ये कोण ACD का भी क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे आप सॉल्व कर देते हैं, ज़्यादा बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ABD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो हमारे पास आधार कितना है, हमारे पास आधार 8 है, ऊंचाई हमारे पास 15 है, तो हम 2 से 8 को काट देंगे तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा और 4 से हम 15 को जब गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 15 को जब, या 4 को हम 15 से गुणा करेंगे तो 15 चक्कू 60 होता है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा, यानी कोण ABD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ प्रश्न जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो मैंने आपको सॉल्व कराए। और ये सभी प्रश्न स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को स्किप करेंगे तो आपका क्या होता है, फिर ज़्यादातर आपसे जो डीएलएड में प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके नंबर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न वही होता है, पैटर्न चेंज नहीं होता, पैटर्न वही रहेगा, भले ही नंबर चेंज हो जाएं, यानी संख्याएं बदल कर लिख दी जाती हैं, लेकिन पैटर्न आपका वही रहता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 6 to 8 स्टैंडर्ड की अगर आप बुक पढ़ लेते हैं, जो आपकी SCERT की बुक आती हैं 6 to 8 स्टैंडर्ड की, जो प्राइमरी कॉलेजेस में मिलती हैं,
और प्राइमरी स्कूलों में मिलती हैं, आप वहाँ से अगर वो बुक अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आपके डीएलएड में, आपके मैथ्स में तो बैक बिल्कुल भी नहीं लगनी है। ठीक है, तो क्या होता है, आप 6 to 8 स्टैंडर्ड की बुक आप प्राइमरी स्कूल में जाएं, क्योंकि आपने टीचिंग की होगी वहाँ पे, आपकी वहाँ पे इंटर्नशिप लगी होगी, आपने टीचिंग की होगी वहाँ पे, तो आपको आसानी से वहाँ पे बुक मिली होंगी, तो आप उनको अगर अच्छे से पढ़ लेते, अगर आप मैथ्स में वीक हैं। और अगर आप मैथ में वीक नहीं हैं, तो आप ऐसे भी आराम से वीडियोस से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप मैथ में बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो आप उन बुक को देख सकते हैं, उन बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, आराम से, क्योंकि आप खुद टीचिंग वहाँ पे करते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी तो आपको मैथ में टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हम तो हैं ही। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर लिए, और क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।